द लास्ट टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, यू शुड लर्न इट। तो प्रिवेंटिव मेजर्स देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं हेरिडिटरी डिजीज़ की। तो यूजेनिक्स होता है, यूथेनिक्स होता है, जेनेटिक काउंसलिंग होती है, प्रिवेंट करेंगे कंसीजुअस मैरिज को, लेट मैरिजेस को, फिर क्या बोलते हैं म्यूटेशंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेंगे और कैरियर्स को डिटेक्ट करेंगे, प्री नेटल डायग्नोसिस करेंगे, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करेंगे, प्री क्लिनिकल केसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, फिर इसमें यूजेनिक्स क्या होती है। यूजेनिक्स क्या होता है, लोग स्टडी करते हैं इसमें हेरिडिटरी के बारे में, स्टडी कर रहे हैं तुम्हारे हेरिडिटरी इम्प्रूवमेंट, कैसे हम हेरिडिटरी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तुम्हारे ह्यूमन रेस में। ठीक है, फिर जिसकी वजह से जीन की क्वालिटी बढ़ जाए। पॉजिटिव यूजेनिक्स होता है, एक नेगेटिव यूजेनिक्स होता है। पॉजिटिव यूजेनिक्स क्या होता है कि उसमें हम लोग का जो डिज़ायरेबल जीनोटाइप है उसको प्रमोट करते हैं, जिसकी और उसकी फर्टिलिटी को, जेनेटिकली एडवांटेज की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है। इसमें क्या है, जो तुम्हें तुम्हारी सिक है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है किसी भी पर्सन में, तो उनको स्टेरलाइज कर देते हैं प्रोडक्टिविटी को, और डिक्रीज़ कर देंगे हमारे फर्टिलिटी ऑफ जेनेटिकली डिसएडवांटेज। यूजेनिक्स के बाद यूथेनिक्स में आते हैं। यूथेनिक्स क्या होता है, हम लोग मैनिपुलेट करते हैं एनवायरनमेंट को इन ऑर्डर टू इनेबल द जीन्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। कैसे हम लोग एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं या जितनी भी कंटेजियस डिजीज़ है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और एडुकेट कर सकते हैं। ठीक है, ना तो जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है कि इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे इंडिविजुअल्स को या फैमिलीज़ को जो कि अफेक्टेड है या फिर इन एट रिस्क है ऑफ गेटिंग ए जेनेटिक डिसऑर्डर। फिर उनको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड दी मेडिकल साइकोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस। ठीक है, अब इसमें प्रोस्पेक्टिव होती है, रेट्रोस्पेक्टिव होती है। प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं हेट्रोजाइगस को, फिर उसको रिस्क फैक्टर बताएंगे कि हेट्रोजाइगस को मैरी करने के रिस्क फैक्टर क्या है, कि उसके चिल्ड्रन में क्या फ़र्क पड़ सकता है। फिर रेट्रोस्पेक्टिव क्या है कि एक तो चाइल्ड था, हिस्ट्री थी उसके अफेक्टेड चाइल्ड की, तो उसको नेक्स्ट चाइल्ड के लिए आंसर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है तुम्हारे कंसीजुअस मैरिज के लिए हम लोग प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज जो अगर ब्लड रिलेटिव वाला मैरी करेगा तुम्हारे ब्लड रिलेटिव से, तो रिस्क तुम्हारा बढ़ जाता है। ऑफस्प्रिंग के अंदर जो ट्रेट्स होते हैं वो रेसेसिव जीन्स कंट्रोल करने लग जाएंगे, जिसको फिनाइलकेटोन्यूरिया जेनेटिक मालफॉर्मेशन हो जाएंगे। फिर लेट मैरिजेस को प्रिवेंट करेंगे। लेट मैरिजेस में हम लोग को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। फिर हम लोग म्यूटाजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन और केमिकल रेडिएशंस के लिए, और फिर जो कैरियर्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। फिर तुम्हारा आता है प्री नेटल डायग्नोसिस। प्री नेटल डायग्नोसिस में हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड देते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उस पर हम लोग क्रोमोसोमल एनोमलीज के लिए चेक करते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारी जो एमनियोटिक फ्लूइड है, अगर हम सेल्यूलर और कैरियोटाइपिंग करेंगे तो हम फीटल एनोमलीज देख पाएंगे। अगर हम लोग बायोकेमिकल एनालिसिस करेंगे तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता चलेगा, और 14th वीक में कर सकते हैं। उसका ये चार्ट दिया और बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है कि अगर तुम्हारी एडवांस, इसको A B C से याद करो पहले, तो एडवांस एज है, अगर तुमको बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो कंजेनाइटल एनोमलीज हैं। अगर तुम्हें एडवांस एज है तो तुमको साइटोजेनेटिक्स कराना है। अगर तुम्हारी बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स हैं तो हमको प्रोटीन ऐसे ही कराना है और तुम्हारा DNA डायग्नोसिस कराएंगे, कंजेनाइटल एनोमलीज सोनोग्राफी कराएंगे। लास्ट वाला क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो कि बहुत कॉमन होती है। उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन्स देखते हैं हम लोग और कोरियोनिक gonadotropins देखते हैं। फिर तुम्हारे न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करना, जिसमें जैसे सिकल सेल डिजीज़ हो या फिर तुम्हारा सिस्टिक फाइब्रोसिस हो। फिर तुम्हारा रिकॉग्नाइज करेंगे तुम्हारे प्री क्लिनिकल केसेस को, फिनाइलकेटोन्यूरिया, डायबिटीज़, फिर तुम्हारा इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर स्क्रीनिंग में 3 चीज़ें आती हैं, प्राइमरी होती है, एक एंटीनेटल होती है, फिर तुम्हारी एक नियोनेटल होती है। ठीक है, प्राइमरी में क्या है, तुम्हारा RH इनकम्पैटिबिलिटी या कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम था उसका, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी एंटी ग्लोबुलिन दे देते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम है, तो उसके लिए हम लोग इसको वैक्सीनेशन देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में आएंगे 3 चीज़ें C से हो रही हैं AMC स्क्रीनिंग में, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, कंजेनिटल एनोमलीज, और एक चीज़ में 2 चीज़ें हो रही थी C से, और तुम्हारे इनहेरिटेड कोई डिजीज़ है तो इसको अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फोलिक एसिड देंगे, एनसी काउंसलिंग कराएंगे उसकी, और GDM स्क्रीनिंग कराते हैं। न्यूनेटल में कंजेनिटल एनोमलीज है तो हम लोग बायोकेमिकल स्क्रीनिंग करते हैं। दैट्स ऑल।